एक किसान था और वो परमेश्वर कबीर देव का पूर्व जन्म का कोई साधक था। कहते हैं परमात्मा जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाश। इस अपने नियम के अंतर्गत परमात्मा उस किसान के पास पहुंचा। किसान के घर पर साधु वेश में प्रकट हुए और किसान से कहा, भाई भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम जप लो, ये 2 दिन का जीवन है, सदा मनुष्य जीवन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुत समझाया। किसान ने कहा, महात्मा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं भक्ति किया करूंगा। परमात्मा बोले, भाई भक्ति तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते भी भक्ति कर सकते हो। नहीं जी नहीं जी, मैं तो फिर पक्का लगूंगा, मैं तो पक्का ही लगूंगा, फिर ऐसे कच्चा काम नहीं करता। परमात्मा ने पता है भाई, पता था कि वो काल प्रेरणा है इसके अंदर। चले गए। 4-5 वर्ष के बाद फिर गए। फिर कहने लगा, जी बच्चों की शादी कर लो फिर भक्ति किया करूंगा। मानना नहीं कहे थे। 5-4 वर्ष के बाद फिर गए तो बच्चा की शादी भी हो रही, छोटे छोटे पोते पोतियां ने खिलाने लग रहा किसान। परमात्मा ने कहा कि अब तो भक्ति कर ले भाई, पोते भी ब्याह भी हो गया, सारे काम हो गए, तेरे बच्चों की शादी भी होगी, अब तो भक्ति कर, भगवान बजले। किसान कहने लगा, वाह जी वाह महात्मा जी, आप तो बिल्कुल ही बेलाग आदमी हो, आपने क्या पता कैसे गृहस्थी चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे इनके पिता खेतों में जाते हैं, इन बच्चा ने कौन खिला होगा, यहाँ पर कौन रखेगा, इन बच्चों ने हमारे से बड़े हो लंडे पोतों पोतियों को, फिर मैं भक्ति करा करूंगा। परमात्मा बोले, भाई ठीक है तेरी सलाह। अब 4-5 वर्ष के बाद परमात्मा फिर गए। पता चला किसान की टिकट कट गई, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और वही उन्हीं के घर में बैल बनकर आ चुका था और उस बैल को उसका बड़ा बेटा खेतों में जोत रहा था। परमात्मा ने घर पे आके पूछा, भाई आपके पिताजी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं? उन बच्चों ने बताया कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, 4 वर्ष हो गए। उनका बड़ा पुत्र कहाँ है? वो खेतों में हल जोत रहा है। परमात्मा वहां गए, उस लड़के से कहा, बेटा एक बार बैल रोक ले। बैल रोक दिए। उस बैल के कान में परमात्मा बोले, भगत जी आप भी मान ले मेरी बात, तेरा जो जीवन छुटवा दूंगा बैल का, अभी तेरी मृत्यु कर दूंगा और तुझे मनुष्य जीवन दिला दूंगा, तू भक्ति कर देना। अब वो बैल कहता है कि बाबा जी अभी रहने दे तू, मतलब मेरा पीछे पड़े, मेरे स्थान पर कोई और बैल आ गया तो थोड़ा काम करेगा, मेरे बाल का घाटा पड़ जाएगा, तू जा अपना काम कर। अच्छा परमात्मा बोले, भाई ठीक है। 4-5 साल में वो बैल का जीवन भी पूरा हो गया, वो सर्प बन गया। सर्प बन गया तो उसको याद आया कि तू धन दाब का आया था वहां पर, 1000-2000 रुपए वो धन दाब रखा जमीन में। अब सर्प बनने के बाद उसको याद आती है तू वहां वो सोना या पैसे अपने दबा रखे हैं, तो वो उनके ऊपर घूमना शुरू कर देता है, वो रह रह कर वहां जाता है। वो एक दिन उनके पुत्रवधुओं ने देख लिया सर्प आ रहा है, उन्होंने अपने पतियों को आवाज लगाई, भागियो सर्प, भागियो सर्प। अब वो लठ लेकर आए, इतने वो सर्प निकलने लगा मोरी में से, 1-2 डंडा उसकी कमर पर लग गया तो बाहर पड़ा और बुरी तरह तड़प रहा सर्प बाहर आके। परमात्मा कहने लगे, बोल किसान, अरे अब भी मान ले मेरी बात, तेरा पीछा छुटवा दो।
तब कहता है ये भगवान कोई किसी का को नहीं देख, मैं गया था धन बतान और मेरे हाथ तोड़ दिए मेरे बेटा ने, ई मुझे ले चलो भगवान, मेरे पीछा छुटवा दो, मैं भक्ति कर लूंगा। परमात्मा बोला भाई शरण मत आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया तू, समझ मत आई बात तेरी, पर हाथ तोड़वाए पाछा आई तेरे निकम्मे। जब उसमें तू मान जाता मेरी बात, भक्ति भी करता, बच्चों का भी पालन करता, तेरे घर में भी सुख होता और मोक्ष प्राप्त होता। तो हम ऐसी स्थिति हमारी ये सतोगुण